जय हिंद। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है पश्चिम बंगाल का भाजपा का एक नेता शुभेंदु अधिकारी का जिस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ में भाई जहरीला बयानबाजी किया गया है। स्पष्ट रूप से कहना है शुभेंदु अधिकारी का कि जो हालत आने की गाजा में भाई इजराइल के द्वारा मुसलमानों का किया गया, वही हाल जो है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ किया जाना चाहिए। यानी कि भारत को जो है कि गाजा बनाना चाहता है ये शुभेंदु अधिकारी। आखिर कहना क्या चाहता है, ये सारी बात करेंगे इस वीडियो में। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते हैं। और हमारे साथ जो है कि तौकीर अंसारी साहब है। तौकीर अंसारी साहब भारत की राजनीति में काफी जो है कि भाई पैनी नजर रखते हैं। कौन क्या कहता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव भी होने वाला 2026 का स्टार्टिंग फेज में। और बीजेपी का जो है कि भाई हमेशा से स्टैंड रहता है कि किस तरीके से हिंदू मुस्लिम करके जो है कि भाई वोट को पोलराइज किया जाए। तो इसको आप किस रूप में देखते हैं, क्योंकि कहता है कि भारत के मुसलमानों का वही सबक सिखाना चाहिए जो इजराइल ने गाजा को सिखाया था। ये बात है भाजपा के बड़ा नेता, भाजपा के कद्दावर नेता जो आने की आपके शुभेंदु अधिकारी है पश्चिम बंगाल का, वो आप इसको किस रूप में देखते हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया। पश्चिम बंगाल का जो अभी का जो राजनीति है, राजनीति जैसे आप इसको समझ लीजिएगा कि शुरुआत से भाजपा का जो स्टैंड है उस स्टैंड को पकड़ करके चल रहा है शुभेंदु अधिकारी। ठीक है, क्योंकि भाजपा के बड़े नेता, ठीक है ना, भाजपा के बड़े नेता इवन जो है सो अभी के जो प्रधानमंत्री है, उनका एक सभा के दरमियान कहना था कि कपड़े से पहचाने जाते हैं। ठीक है, तो साफ सुथरा बयान है कि जितना मुसलमान को गाली देना है, जितना मुसलमान को टारगेट करना है, उतनी सीट इन लोगों को बढ़ती है। तो वो इसकी राजनीति करते हैं। आपको हम एक बात बता देते हैं, समझ लीजिएगा इस बात को कि शुभेंदु अधिकारी किस पार्टी में था पहले? टीएमसी में। और टीएमसी जो है सो आज भी बंगाल में टीएमसी को जो है सो मुसलमान सबसे ज्यादा पसंद करता है। अब हमको एक बात बताइए, इस गधा को नेता किसने बनाया? टीएमसी। इस गधा को मुसलमानों ने नेता बनाया। आज मुसलमान के खिलाफ है। यही तो असदुद्दीन अवैसी बोलते हैं। असदुद्दीन अवैसी का यही तो कहना है कि भाई आपके वोट से जो एमपी एमएलए बनते हैं वो कुछ दिन के बाद जो है सो भाजपा में चले जाते हैं। और गरियाते किसको भाई? फिर उसी को, फिर आप ही को गरियाते हैं। तो भैया इसको पहचानने की जरूरत है। जो काम ये कर रहा है आज, है ना, यही काम जो है सो ये शुरू में करता तो ये नहीं बनता। लेकिन काम क्या है कि कहां पकड़ बनाया टीएमसी में रह करके। मुसलमान लोग इसको नेता बनाया। ठीक है, उसके बाद जो है सो गाली मुसलमान को दे रहा है, गाजा बनाने की बात कर रहा है। और सोच लीजिए कि इस देश में, ठीक है, इस देश में ऐसे लोग हैं जो इस तरीके का भाषा बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री इस भाषा को जो है सो एक्सेप्ट कर रहा है। प्रधानमंत्री ऐसे लोगों को जो है सो खुला छूट दे करके रखे हुए। अब देख लीजिए, एक राजा पीटर है, क्या नाम है उसका? टी राजा। ठीक है, वो तो खुला जो है टी राजा है। कल परसों जो है सो एक मीटिंग बुलाता है दिल्ली के अंदर, और दिल्ली में जो है सो कहता है कि गुरखा टाइप का जो है सो हमको आदमी चाहिए, ताकि जो है सो हम जो है सो हमला करने में पीछे नहीं आते। अब बता लीजिए, एक मुसलमान अगर यदि इस बात को कह देता, ठीक है, ये बात अगर यदि मुसलमान कह देता कि हाँ हम लोग जो है सो हिंदू राष्ट्र मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए, ठीक है, मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए हमको जो है सो एक सेना की दरकार है, तो बताइए क्या होता? बताइए, वो आदमी या तो फिर जो है सो उमर खालिद हो, शर्जील इमाम हो, गुलफिसा फातिमा हो, इन लोगों का बयान दिखाइए कहीं पे इस तरीके का बयान। जो बयान वो आदमी दे रहा था, और उस तरीके का बयान कई हिंदू संगठन के लोग दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन आज तक उन लोगों पर केस दर्ज हुआ? उन लोग जेल में है? नहीं है जेल में। लेकिन जेल में कौन है? जो राष्ट्र की बात करता है, जो राष्ट्र को सर्वोपरि मानता है, वैसे लोग जो है सो जेल में। अब बता दीजिए, आपका जो है सो लद्दाख का मामला, वो क्या है? वांगचू जी क्या है? वो जो है सो लद्दाख को तोड़ने की बात कर रहा है। तो नेशनल अवार्ड जो है सो मिल रहा है उसको, उसके बाद अवार्ड है, सिर्फ नेशनल अवार्ड नहीं, वो इंटरनेशनल अवार्ड भी उनको मिला है। उसके बाद वो जेल में है। लेकिन ऐसे लोग जो इस तरीके के
इस प्रवृत्ति का लोग है, इस प्रवृत्ति के लोग है ना, ऐसे लोगों को खुला छूट दे करके रखा हुआ है। गृह मंत्री कहाँ है भाई? देखिए क्या है ना, क्या है तो आप एक चीज समझ लीजिए, हमको बोल लेने दीजिए इस मामले पर। जो ऐसे लोग जो है सो मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, ऐसे लोगों को जो है सो इसके इन लोगों के लिए बोल लेने दीजिए हमको, है ना, कि ये लोग जो है, ये लोग सिर्फ और सिर्फ सत्ता की मलाई खाने पे आमादा है। अगर हिंदू संगठन को भी, अगर हिंदू समाज को भी अगर यदि तकलीफ पहुंचता है यानी कि सत्ता पाने के लिए, तो उसको भी तकलीफ पहुंचाने में पीछे नहीं हटेंगे। जिस तरीके से उन्नाव की घटना को, कौन है वो? मुस्लिम लड़की है। क्यों बेल मिल रहा है उसको? एक मुस्लिम के घर पे चढ़ करके, है ना, झंडा को जो है सो अपना झंडा लगाया गया, वहां पे जो है सो मारा गया, एक गोली चला और मर गया वो आदमी। 1 साल में जो है सो फांसी की सजा हो गई जी। वो मुसलमान था इसके लिए, और ये हिंदू है। अगर किसी का बलात्कार भी किया है तो ये जो है सो कोई दिक्कत नहीं है, इसको छोड़ दिया जाएगा। ये हाल है इन लोगों का। तो ऐसे लोगों को जो है सो, ऐसे लोगों को गृह मंत्री कहाँ है जी? क्यों नहीं संज्ञान में ले रहा है इस मामले को? चलिए, लेकिन एक बात तौकीर जी, इस बात को समझना होगा, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है पूरे भारत में, आप भैया एक खास समाज को जितना आप टारगेट कीजिएगा, आपको उतना बड़ा पोस्ट मिलेगा बीजेपी में। शुभेंदु अधिकारी का थोड़ा सा अगर हम लोग फ्लैशबैक में जाए टीएमसी से, टीएमसी के बाद जो है कि वो किस तरीके से चिट फंड में घोटाला में पकड़ा था, उसके बाद जो है कि वो कहने का मतलब है कि भाई बीजेपी में वॉशिंग मशीन में घुसा, उसके बाद मतलब जो जहरीली मतलब भाषा कह रहा है, थोड़ा सा समझने वाली बात है। मैं उन व्यूअर्सों को भाई ये बात कह रहा हूं, ये शुभेंदु अधिकारी जिस बात को कहा, ठीक है, आप मुसलमानों को गाली दीजिए, मुसलमानों के ऊपर जहरीली आप बात कीजिए, लेकिन एक बात समझिए, गाजा पट्टी में तब्दील कर नहीं, आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि भाई भारत के मुसलमानों को वही सबक सिखानी चाहिए जो इजराइल ने गाजा को सिखाया। आप एक बात समझिए, मतलब ये देश तोड़ने की बात हो रही है या नहीं हो रही है? यानी कि आप जो है मतलब स्पष्ट रूप से कहते हैं कि गृह युद्ध हो जाए, यही ना चाहते आप? एक बात बताइए कि आप गाजा और इजराइल 2 देश की लड़ाई है, लेकिन आप अपने ही देश में जो है इजराइल और इजराइल की ही अंदर की लड़ाई नहीं है। गाजा एक अलग है भाई, इजराइल अलग देश है। तो 2 बाह्य युद्ध हो रहा है, 2 देशों की युद्ध हो रही है, और आप जिक्र क्या कर रहे हैं कि भारत के मुसलमानों को वही सबक सिखाइए जो यानी कि इजराइल ने गाजा को सिखाया। तो आप सिखाइए, फिर देश कहां जाएगी? आप देख लीजिए टटोल के क्या हालत होगी। एक छोटा सा युद्ध होता है तो भाई क्या हालत होती है देश का, ये बात नहीं समझ में आता। इन नेताओं को अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए, इन नेताओं को जो है कि भाई मतलब सत्ता में किस तरीके से तोड़ मरोड़ के हम चले आवे। भाई पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव है, इस चुनाव को देखते हुए बीजेपी जो है कि हर हथगंडा अपनाने को भाई तैयार है। अब शुभेंदु अधिकारी पूरे पश्चिम बंगाल को लीड करता है बीजेपी। अब एक बात है कि ये सारी स्टेटमेंट देने का मतलब यही है, पोलराइज करना। करो पोलराइज। उन्नाव के ऊपर से आग में जो है सो घी देवे क्या, वो क्या बाबरी मस्जिद, हाँ बाबरी मस्जिद का बनवा रहा है वो जो है कि हुमायूं कबीर, वो गधा, वो मतलब बेशरम और गधा जितना बोलिए उतना कम है। वो तो दे और सबसे बड़ी बात है कि भाई मस्जिद का इतना ही शौक था तो उसी इलाके में कई ऐसे मस्जिद है जो वीरान पड़ा हुआ है, उसी को आबाद कर लेता। लेकिन नहीं, चुनाव है ना, प्रोपगेंडा खड़ा करना है, और प्रोपगेंडा खड़ा करके जो है कि बीजेपी को भाई फायदा देना है, बस यही है। ये सारी षड्यंत्र जो है ना रची जा रही है। पश्चिम बंगाल के जो है कि अवाम काफी समझदार है। पश्चिम बंगाल के अवाम देश की आजादी में भी अहम भूमिका निभाए थे। आज भी जो है कि देश जिस तरीके से भाई एक वो मतलब कह सकते कि भाई नैरो में चला गया, या देश जो है कि भाई मतलब काफी पीछे है, इस पीछे से निकालने का भाई पश्चिम बंगाल के लोग जानते हैं और वो समझते हैं। हमें लगता है कि आने वाले वक्त में जो चुनाव होगा उस चुनाव में पश्चिम बंगाल के जितने भी लोग हैं वो काफी बेहतर डिसीजन लेंगे। और शुभेंदु अधिकारी जैसे नफरती आने की लोगों को वो जो है कि भाई कोसों दूर कर देंगे राजनीति से आने वाले वक्त में, क्योंकि ये लोग सिर्फ नफरत परोसते हैं। और इसी नफरत का शिकार सिर्फ वो एक समाज नहीं होता है। आप जिस तरीके से तौकीर भाई साहब कहे, बिल्कुल सही कहे, वो उन्नाव की जो घटना हुआ है उस घटना में
पीड़िता कौन सी समाज से आती है और जो भाई अभियुक्त है, जो दोषी है, वो कौन से समाज से आता है? क्लियर है। तो आप इस बात को देख लीजिए। बाकी जो है कि हमारी बात थी आप तक भाई मैसेज को देना, आप तक मेरी बात को पहुंचाना। हमारे साथ तौकीर साहब भी आपको काफी बारीकी तरीके से बात को समझाएं, कैसे लोगों की प्रवृत्ति क्या होता है। टी राजा का भी वो कहानी को बताएं कि कैसे टी राजा जो है कि क्या सोच रहा है देश को। ये सारी बात जो है तोड़ने का और संविधान के खिलाफ की बात हो रही है। अब जो है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।